हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्टअप करो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिम सप्लीमेंट्स स्टार्टअप के बारे में। अच्छा खासा मार्केट ग्रोथ रेट है, रेवेन्यू मॉडल बेस्ट है, ये भी फूड प्रोसेसिंग का पार्ट है पर उससे बहुत कुछ अलग है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जिम सप्लीमेंट्स होते क्या हैं, बिजनेस प्लान क्या रहेगा, रेवेन्यू मॉडल को समझेंगे, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, सब्सिडीज, गवर्नमेंट कॉम्प्लाइंसेस, मार्केट, मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जिम सप्लीमेंट्स होते क्या हैं। जिम सप्लीमेंट्स में हम मास गेनर्स को, प्रोटीन पाउडर, जो भी ऐसे प्रोडक्ट जो डाइट प्रोडक्ट में काउंट होते हैं जिससे हम बॉडी का वेट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर हम इसको वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग में या कोई भी स्पोर्ट्स में एक स्पोर्ट्स ड्रिंक के रूप में यूज करते हैं, वो सब जिम सप्लीमेंट्स में आते हैं। इसमें प्रोटीन पाउडर आता है, मास गेनर आता है, प्रोटीन बार्स आते हैं, उसमें बहुत सारी वेराइटीज आती है, पीनट बटर आता है, और भी बहुत सारे पाउडर्स मार्केट में अवेलेबल है जो हमें जिम डाइट में यूजफुल होते हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इजी है, रॉ मटेरियल इजी है, इसमें हमें फोकस करना है मार्केट में। मार्केट अभी इंडिया का पूरा फॉरेन कंट्रीज की तरफ से कैप्चर करा हुआ है। अभी इंडिया में इसकी प्रोसेसिंग उस लेवल पे नहीं हो रही है। ओनली 20% इंडिया का मार्केट इंडियन कंपनी से कैप्चर करा, 80% बाहर की कंपनियों से कैप्चर कर रखा है। जिम सप्लीमेंट्स बहुत सस्ते आते हैं ऐसा नहीं है, 7-8 हज़ार तक जाता है इनका वैल्यू, और उसके अलावा अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन लेकर चलते हैं। तो इसमें हमें मार्केटिंग, ब्रांडिंग को समझना पड़ेगा, वही हमारा बिजनेस मॉडल है। बाकी रॉ मटेरियल में ड्राई फ्रूट्स, फूड ग्रेन्स, इनका ही पाउडर होता है। ये सब इजली इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, प्रोसेसिंग की मशीन्स भी इजली मिल जाती है, पर हमें मार्केटिंग पे फोकस करना है। इसका रेवेन्यू मॉडल 45 to 65% तक जाता है मार्जिन में आपके पास, तो रेवेन्यू की चिंता नहीं है। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमें जो फूड ग्रेन्स और ड्राई फ्रूट्स और भी जितने रॉ मटेरियल उनको स्टोरेज कैसे करना है, उनका ट्रांसपोर्टेशन समझना पड़ेगा। हमें जिम्स के बाहर अपना आउटलेट खोलना पड़ेगा, या फिर हमें शुरुआत में फ्री में सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे कम क्वांटिटी में। अगर उसका टेस्ट अच्छा होता है और वो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो इसका मार्केट अपने आप आपको मिल जाएगा, आप इजीली कैप्चर कर लेंगे। इसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हमें ब्रांडिंग पे फोकस करना पड़ेगा। दो तरह के मार्केट रहेंगे, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेगा जिस पे हम प्रमोशन कर सकते हैं, दूसरा अगर हम कुछ ही सिटीज को कैप्चर करें तो हम हमारे आउटलेट्स खोल सकते हैं और वहां पर हम सेल कर सकते हैं। अच्छा खासा मार्जिन रहता है, पर हमें ब्रांडिंग पर खर्चा करना पड़ेगा इनिशियली, क्योंकि मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो ना, रॉ मटेरियल पे बड़ा खर्चा होता है, पर ब्रांडिंग में हमें खर्चा करना पड़ेगा। दूसरी चीज, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन को अगर समझे तो इसमें आपको अपना एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फसई का लाइसेंस लेना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग का। उसके बाद हमें हाइजीन स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे और ब्रांड रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। सब्सिडीज वही 60% तक मिल जाएगी आपको, मशीन्स पे भी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी और लैंड पर भी। दूसरी चीज, मशीन पे अगर हम आते हैं तो एक असेंबली लाइन है जिसमें क्रशर, ग्राइंडर, मिक्सर ही होते हैं ज्यादातर। उसके बाद एक चीज इसमें अगर देखें तो आपको एक और इमेज दिख रही होगी, ये पाउडर मेकिंग मशीन ही होती है। पर क्या होता है, जब हम ड्राई फ्रूट्स को या कोई भी ऐसे नट्स या फिर ग्रेन्स को भी अगर हम मिक्स करते हैं, क्रश करते हैं, तो वो ऑयल छोड़ देते हैं, तो उसके कारण पूरी जितना भी पाउडर हम बना रहे हैं वो पूरा बिगड़ सकता है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कितने प्रेशर पर ग्राइंडिंग और मिक्सिंग करना है, वो इन पर्टिकुलर मशीन में ही कर सकते हैं। तो ये मशीन इजीली अवेलेबल हो जाएगी, इंडिया में ही है, दिल्ली, राजकोट दोनों जगह हमें मिल सकती है। दूसरी असेंबली लाइन पैकेजिंग की होती है। इसमें कंटेनर्स जो रहेंगे उस पे आपका स्टिकर ऑटोमेटिक
चिपक जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और, रिफिल भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो असेंबली लाइन डिज़ाइन रहती है। अगर हम बैग्स में और रिफिल पॉलीथीन के पैकेट जो आते हैं उसमें करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी एक असेंबली लाइन बनी रहती है, दोनों तरह की आती है, तो ईजिली मिल जाती है। ये कुछ 2-3 तरह की मशीन लगनी है बस आपको। दूसरी चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो हमें 2000 से 3000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए रहेगा, जिसमें एक तो स्टोरेज यूनिट हो जाएगी जिसमें आपके रॉ मटेरियल जो इंग्रेडिएंट्स रहेंगे वो रहेंगे। दूसरा, हमें मशीन इंस्टॉलेशन जहाँ होगी, जहाँ पे प्रोसेस होगा हमारा मटेरियल, उसका एरिया हो जाएगा। और एक एरिया हो जाएगा स्टोरेज का फिनिश गुड के लिए, जब हम प्रोडक्ट बना लेंगे उसको स्टोर करके हमें रखना पड़ेगा। रॉ मटेरियल को भी और फिनिश गुड को भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और ड्राई एरिया होना चाहिए, उसमें ही रख सकते हैं, और हाइजीन स्टैंडर्ड्स के साथ हमें रखना पड़ेगा। इसमें मशीन्स के बारे में मैंने बता दिया है, आपको एरिया के बारे में बता दिया है। ब्रांडिंग हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इजीली कर सकते हैं, वो भी चैलेंज नहीं है। कॉस्ट, अगर इनिशियल प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं, मशीन सब मिलाकर हम 10 से 12 लाख में कर सकते हैं स्टार्ट। उसके बाद ब्रांडिंग का खर्चा हम अलग से देखेंगे। पर आप अगर अपने आसपास के 4-5 डिस्ट्रिक्ट भी कवर करेंगे, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में जितने जिम हैं उनमें बाहर जाकर आप फ्री प्रोडक्ट्स दे सकते हैं शुरुआत में, उनका अगर टेस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव रहे तो ईजिली सेल आउट हो जाएंगे ये। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मशीन में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, ये भी इजीली चीप रेट में अवेलेबल हो जाएगी, सब्सिडीज मिल जाएगी, रॉ मटेरियल भी आपको इजीली मिल जाएगा। बस अभी फोकस हमें इस वाले स्टार्टअप में फोकस करना पड़ता है, वो है ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे। तो उसके बारे में आपको कुछ डिटेल में अलग से जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा सब कुछ। और भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड, सब्सिडी से रिलेटेड कुछ भी जानना तो वो भी बता सकते हैं। अभी के टाइम में आपको कहीं भी ये कंटेंट नहीं मिलेगा, ये जिम सप्लीमेंट्स या फूड प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल में आपको जानना तो मैं और भी कुछ बता सकता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।